अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने सब्ज़ मिर्च की पनीरी कैसे लगानी है। इसके दो मौसम कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर में ख़ुद इसकी पनीरी तैयार करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा आपने इसको शिफ्ट कब करना है। चलो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो। तो मेरे दोस्तों, ये देख रहे हैं आप सब्ज़ मिर्च। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने ये लेनी है एक सब्ज़ मिर्च। ये आप बाज़ार से ला सकते हैं, सब्ज़ी वाली दुकान से ला सकते हैं। अगर आपने घर के किचन के अंदर मौजूद है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। दो तरीके होते हैं इसके लगाने के। एक तरीका तो ये है कि आप बाज़ार से इसके सीड लेकर आते हैं। अगर आप बाज़ार से इसके सीड लेकर आते हैं तो वो ज़रा खुश्क होते हैं, तो आपने लगाने से पहले उनको कम अज़ कम रात को पानी के अंदर भिगो देना है, जिस तरह धनिया भिगोते हैं। अगर आपने ताज़ा मिर्च लिया तो कि इसके अंदर नमी बरकरार होती है, ये खुश्क नहीं होते, ये तर होते हैं। तो इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम करके इसके सीड आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीड आपने लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए मिट्टी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है, चिकनी है, खुरदरी है या मोटी है, तो फिर उसके अंदर जो बीज जनरेशन सही तरीके से नहीं करते, कुछ मर जाते हैं, कुछ पैदा हो जाते हैं। तो ये मिट्टी आप देख सकते हैं मेरे, ये बिल्कुल बारीक है। इसके अंदर मैंने भल वाली मिट्टी डाली है, क्योंकि ये ज़रा भल वाली का ये फ़ायदा होता है कि ये पानी को जज़ब कर लेती है, पानी को खड़ा नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपके बीज महफूज होते हैं। अगर क्योंकि इसके अंदर कीचड़ हो जाए तो फिर ये मर जाते हैं, पैदावार इनकी नहीं होती। तो मिट्टी आपने बिल्कुल बारीक तैयार करनी है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आपने इसके जो सीड हैं ये आप इसके अंदर से निकाल लें। तो इस तरीके से इसके जो सीड हैं वो आप इसके अंदर फेंक दें हल्के हल्के। ये लीजिए जनाब, बीज इसके मैंने यहाँ पे फेंक दिए हैं। ये लीजिए जनाब, इसको आप गमले के अंदर लगाना चाहें तो फिर भी लगा सकते हैं, और ये मैं खुली जगह पे लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो बेड का ये फ़ायदा होता है कि इसको नमी नीचे से मिलती रहती है, इसकी नमी बरकरार रहती है, ये खुश्क नहीं होता। अगर खुश्क हो जाए तो फिर बीज जनरेशन नहीं करते। अगर आप वो गमले के अंदर लगाते हैं, कि छोटे गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर, फिर आपने उसकी ज़रा पानी का ख्याल रखना होता है, उसकी नमी बरकरार रखनी होती है। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो बारीक मिट्टी है ना, इस तरीके से आपने इसके ऊपर इसका छिड़काव कर देना, ताकि बीज जो है हल्के हल्के पुश हो जाएं, नीचे चले जाएं। ज़्यादा आपने मिट्टी नहीं डालनी, इस तरीके से आपने ये बारीक मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद आ जाता है इसको पानी आपने कैसे देना है। पानी आपने इसको देना है जनाब शावर के साथ। शावर का ये दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपका बीज अगर आप पाइप के साथ देते हैं, बड़े बर्तन के साथ देते हैं, तो फिर ये बीज एक तरफ जमा भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। तो फिर आपका बीज जनरेशन सही तरीके से निकल, अगर हो भी जाए फिर वो सारे एक जगह जमा हो जाते हैं, उनकी पावर तकसीम नहीं होती। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर आप शावर के साथ देंगे तो फिर आपका बीज नीचे नहीं जाता, अपनी जगह पे बरकरार रहता है। वो अगर आप ज़्यादा प्रेशर का पानी दें तो फिर बीज नीचे चला जाता है। तो इस तरह आपने इसको बीज को देना है, शावर के साथ पानी देना है, दूसरे तरीके से आपने नहीं देना। और आपको मैं ये भी बता दूँ, इसके दो मौसम होते हैं, एक होता है फरवरी मार्च। फरवरी मार्च के अंदर आप इसकी पनीरी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसकी पनीरी लगाते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो अभी मौसम है जनाब फरवरी मार्च का, तो अभी आप इसको लगाएं। और उसके बाद आपने इसको शिफ्ट कब करना है, शिफ्ट आपने करना है जब अज़ कम ये 5 से 6 इंच की हो जाए। 5 से 6 इंच की जब आपकी पनीरी हो जाती है तो फिर आपने उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। अकेला अकेला पौधा आपने लगाना है। और आप ये भी बता दूं मैं आपको कि अगर आप घर में खुद तैयार करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मिर्च का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कितनी कड़वाहट है, ये कितनी स्पाइसी है, कितनी इसके अंदर तलखी है, तुरशी है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ पे 7 से 8 मिर्चें आपने हंडिया के अंदर डालनी है, ये जो मिर्चें आप अपनी हार्वेस्ट करेंगे जब, तो आपको ये अंदाज़ा होगा ये कड़वाहट इनके अंदर ज़्यादा है, तुरशी इनके अंदर ज़्यादा है,
तो आप इसको 8 की बजाय 4, 3, 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने ज़्यादा मिकदार में लगाई हैं तो फिर आप इन सब्ज़ मिर्चों को सुर्ख मिर्चें बनने दें। जब ये सुर्ख मिर्चें बन जाएँ, इनको आप खुश्क करके पिसा के इस सुर्ख मिर्चें भी इनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पनीरी लगाएँ और भाई की दुआओं में याद मिले करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।